वेलकम टू लाइफ ड्रीम डिज़ाइन। इस चैनल पर हम ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, 3ds मैक्स, स्टैट प्रो, सॉलिड वर्क इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं और आगे आने वाले वीडियोस में हम करेंगे। मैंने ऑटोकैड के ऊपर बहुत सारा वीडियो डाल रखा है और फिर मैं इसमें अभी आपको उसका प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछला भी कुछ वीडियो प्रैक्टिस के ऊपर बनाया है, तो आज मैं रेक्टेंगल, सर्कल और लाइन इन तीनों को यूज करके एक ड्राइंग बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं या फिर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं REC। मैंने रेक्टेंगल लिया। अब ये मुझे फिलेट देता हूँ F इंटर 5 इंटर। मैंने इसका ये फर्स्ट पॉइंट दिया और फिर इसका मुझे लेंथ लेना है 170, 60 इंटर। ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से कर देता हूँ एक्सप्लोड, X इंटर। फिर मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और फिर किसी भी एक पॉइंट से, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से लिया और फिर इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से 42 इंटर, देन फिर इंटर। फिर यहाँ से मुझे इसका ऑफसेट लेना है 12 का, O इंटर 12 इंटर। फिर मैंने इसे यहाँ सेलेक्ट किया यहाँ तक। फिर मुझे 20 का ऑफसेट लेना है, फिर से मैं इंटर देन इंटर, फिर ये 20 इंटर और फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ ये यहाँ तक। फिर उसके बाद मुझे 22 का लेना है, तो मैंने 22 किया, इंटर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद 10 का लेना है, मैंने इंटर किया, फिर से इंटर किया, देन 10 किया, फिर इंटर किया। इसे मैंने सेलेक्ट किया और फिर ये 10। फिर मुझे 23 का लेना है, फिर से मैं इंटर करता हूँ और फिर से मैं इंटर और फिर यहाँ से ये 23 इंटर। फिर मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और यहाँ तक। फिर मैं इसे इंटर करता हूँ, फिर इंटर, देन यहाँ से 10 इंटर और फिर ये मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया। ओके, तो ये अभी हमारा ड्राइंग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इधर हो रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर M इंटर, इसको यहाँ सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ और फिर इसके बाद इस लाइन का मैं ऑफसेट लेता हूँ नीचे को, O इंटर, ये लेता हूँ मैं 10 इंटर। इसे मैंने सेलेक्ट किया और नीचे को। फिर उसके बाद मुझे 20 का ऑफसेट लेना है, फिर मैंने इंटर किया, फिर ये 20 इंटर। फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक और फिर मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ और फिर L इंटर। फिर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ। अब मैं उन सारे पार्ट को हटा लूँ जो जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए करता हूँ यहाँ से TR इंटर। मुझे मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसे हटा दिया। देन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे हटाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे हटा दिया। फिर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे हटा दिया। फिर ये नहीं चाहिए, मैंने इसे हटा दिया। और फिर अब मुझे इस लाइन का ऑफसेट लेना है 40 पे। मैं इसे करता हूँ O इंटर और फिर 40 इंटर। मैंने इसे सेलेक्ट किया और फिर यहाँ तक। और फिर जो रेस्ट पार्ट है जिस जो जो मुझे नहीं लेना है, मैं करता हूँ TR इंटर। फिर मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, फिर इसे सेलेक्ट किया और फिर इसे सेलेक्ट किया। ये हमारा ऊपर का पार्ट हो चुका है। अब मुझे एक सर्कल यहाँ बनाना है, एक सर्कल यहाँ बनाना है। तो इस सर्कल को बनाने के लिए ये जो हमारी लाइन है, यहाँ से मुझे 85 इधर को जाना है। इससे पहले हम ये करेंगे कि इसका जो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर मैं यहाँ से L इंटर करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इस लाइन पे और यहाँ तक मैं इसे कर देता हूँ 85। मैंने यहाँ से किया 85 इंटर। फिर ये जहाँ मिला यहाँ से मैंने इसे मिला दिया और फिर यहाँ यहाँ अब मैं 13 रेडियस डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं किया C इंटर, के बाद मैं यहाँ से इसका बेस पॉइंट दिया और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ D इंटर और फिर 13 इंटर।
और रेस्ट जो लाइन है इसे मैं सेलेक्ट, देन यहाँ से ये डिलीट, और फिर एक लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया था तो इसे मैं सेलेक्ट और ये डिलीट। और फिर अब मुझे यहाँ से 55 के डिस्टेंस पे जाना है। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर से मैं लाइन लेता हूँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ से 55 इंटर, और फिर यहाँ से मैंने इसे मिला दिया, राइट क्लिक इंटर। मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, मैंने किया सी इंटर, इस पॉइंट को सेलेक्ट, देन फिर डी इंटर, और फिर 13 इंटर। अब जो हमारा रेस्ट पार्ट है मैंने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट किया, इसे सेलेक्ट किया, डिलीट किया, और फिर इसे सेलेक्ट किया, डिलीट किया। ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। और फिर इसका आप डायमेंशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये डायमेंशन लिया, यहाँ सेलेक्ट किया, इसका ये डायमेंशन दिया, फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसका ये डायमेंशन दिया, और फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये डायमेंशन, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन। इस तरह से हम इसका डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके। और फिर मुझे यदि इसका डायमीटर चेक करना हो तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसका ये डायमीटर, फिर ये किया, फिर यहाँ से इसका ये डायमीटर। तो इस तरह से मैं कोई भी ड्राइंग बना सकता हूँ। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।